गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर वो आती है। यहाँ पे टोटल 108 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो हम इसमें डिटेल में एक बार सब कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसमें आपके पास है अकाउंटेंट की वैकेंसी। यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसीज हैं एंड 2 ओबीसी के लिए हैं जो कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 3 एससी एंड एससी के लिए, 1 एसटी के लिए है। एंड इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद एन इंटरमीडिएट पास ऑफ सीए एंड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास अकाउंट्स के वर्क में। एंड एज लिमिट जो है इसकी मैक्सिमम एज 30, तो अंडर 30 है, 30 या उसके नीचे जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारी पोस्ट यहाँ पे गिवन है दैट इज हिंदी ट्रांसलेटर। एक ही वैकेंसी है जो कि बैकलॉग की वैकेंसी है, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये वैकेंसी ओपन है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है हिंदी में, और हिंदी एंड इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं वो ग्रेजुएट लेवल पे कंपलसरी इन्होंने डिमांड करे हैं। एंड अगर आपको नॉलेज है इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की कंप्यूटर पे तो ये आपके लिए एडिशनल हो जाएगा, ये डिजायरेबल है। एंड सेम इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपकी मांगा गया है कि आपको ट्रांसलेशन आती हो, एंड अगर आपके पास जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस है, टेक्निकल फील्ड में नॉलेज है कंप्यूटर की, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। एंड एज की बात करें तो यहाँ भी सेम मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट 30 मांगी गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेक्नीशियन सर्वे एंड ड्राफ्ट्समैन के ऊपर। यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसीज हैं, उसमें फ्रेश जो वैकेंसीज हैं वो 11 हैं एंड बैकलॉग की वैकेंसीज 4 हैं। 8 अनरिजर्व्ड हैं, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है, एक एससी की है, एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की। अगर बैकलॉग की वैकेंसीज की बात करूं तो 2 ओबीसी की हैं नॉन क्रीमी लेयर की, 1 एससी की है और 1 एसटी की है। एंड एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है हमें, तो मेट्रिकुलेट मांगी है, 10th पास होनी चाहिए आप, उसके बाद विद आईटीआई की होनी चाहिए सर्वेयर में और ड्राफ्ट्समैनशिप में सिविल। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन द रेलेवेंट फील्ड में। 30 ईयर्स से मैक्सिमम जो एज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट फोर्थ वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, दैट इज टेक्नीशियन सैम्पलिंग। 2 वैकेंसीज है यहाँ पे, एक बैकलॉग है। बैकलॉग की वैकेंसी है वो एक है आपकी एसटी की और एक है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, जो कि रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया आपका ड्रिल कोर में और माइन सैम्पलिंग में। एज रिक्वायरमेंट स्टिल सेम 30 ईयर्स मैक्सिमम। एंड फिफ्थ वैकेंसी की ओर चलते हैं, दैट इज टेक्नीशियन लेबोरेटरी। बैकलॉग की वैकेंसीज है, 3 ही वैकेंसीज है, तीनों बैकलॉग की वैकेंसीज दोबारा यहाँ पे इशू हुई हैं। एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एक शेड्यूल ट्राइब के लिए, और इनमें से जो एक वैकेंसी है वो रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन के लिए, एंड एक शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसी जो है वो रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन के लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन, दैट इज बीएससी इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड जियोलॉजी। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम सभी जो वैकेंसीज है उसमें ऑलमोस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा गया आपसे, तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास पेट्रोलॉजिकल में, केमिकल में, मिनरोलॉजिकल में, या इसमें और सिमिलर लेबोरेटरीज में आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्स्थ वैकेंसी पे चलते हैं, असिस्टेंट एंड मटेरियल जिसको हम प्रोक्योरमेंट्स भी बोल सकते हैं। इसमें आपकी 16 वैकेंसीज है, 4 फ्रेश वैकेंसीज हैं और 5 बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन मांगी गई है मैथमेटिक्स में, या फिर आपके पास बीकॉम हो सकती है, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज स्पेशल मेंशन करिए कि अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग आती है 40 वर्ड पर मिनट, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या बोर्ड का, और आपको आनी भी चाहिए वो। एंड 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग का। 7th हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स में। 10 वैकेंसीज हैं, 7 फ्रेश वैकेंसीज हैं और 3 जो है आपकी बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम मांगी गई है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो वो बेटर है, मतलब उसको डिजायरेबल में काउंट किया जाएगा। एंड 3 years of post qualification experience in account work एंड डिजायरेबल। एक चीज और यहाँ पे स्पेशल मेंशन है, SAP ERP FICO, FICO जिसको हम बोलते हैं। तो SAP एक
सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशली बनाया जाता है कि हम अपनी फी को स्पेशली स्टैंड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए। इसमें बेसिकली हेल्प करता है हमें रिपोर्ट्स जनरेट करने में, एंड आप अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह आप इस पे मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो आना चाहिए आपको चलाना। तो ये अच्छी, मतलब इस पोस्ट के लिए उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसको ये आता होगा। एंड एज की बात करें तो सेम वही 30 इयर्स ऑफ मैक्सिमम एज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस आगे चलते हैं हम। 8th वैकेंसी स्टेनोग्राफर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर मांगा है इन्होंने। टोटल वैकेंसीज है 4 और ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी स्ट्रीम में, एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए बोथ आपके पास शॉर्ट हैंड का, एंड आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट हैंड आती है आपको तो 80 वर्ड पर मिनट, अगर आपको टाइपिंग आती है तो 40 वर्ड्स पर मिनट आनी चाहिए आपको। एंड नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग अगर आपके पास है तो वो इसमें एक आपका एडिशनल सोर्स होगा एंड आपको प्रेफरेंस मिलेगी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया। एज अ स्टेनोग्राफर आपने कहीं काम किया हो जहाँ पे आपने शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का आपको एक्सपीरियंस हो। एज सेम 30 इयर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट, हिंदी मांगा गया, एंड एक ही वैकेंसी है जो कि बैकलॉग की है, जो कि शेड्यूल SC कैटेगरी के अंडर आती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन मांगी गई है विद हिंदी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट्स। डिग्री अगर आपने इंग्लिश में पास करी है तो हिंदी का जो एक अलग से एग्जाम देना पड़ता है एडवांस, तो वो आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। एंड अगर आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, उसमें भी सेम टाइपिंग जो है, टाइपिंग स्पीड एट द रेट ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आनी चाहिए आपको ऑन कंप्यूटर। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया कि आपको एक ऑफिस असिस्टेंट में पोस्ट पे आपने काम किया हो, ठीक है, और एक रेपुटेड पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहां पे आपको हिंदी में आपने टाइपिंग वगैरह का आपके पास एक्सपीरियंस हो। एज भी सेम 30 मांगी गई है इसमें। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है एक ही वैकेंसी है जो कि बैकलॉग की वैकेंसी है, एंड वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पे मेट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट टू द ITA इलेक्ट्रिकल। वैलिड वायरमैन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए बेसिकली वायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मशीनिस्ट। 5 वैकेंसीज हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मेट्रिकुलेशन मांगी गई है और इक्विवेलेंट टू द ITA सर्टिफिकेट इन टर्नर, मशीनिस्ट और ग्राइंडर। ये सब ट्रेड्स हैं इनके ITA के, इनमें से किसी भी ट्रेड में आपके पास अगर ITA तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ITA के बाद जो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल यहाँ पे मांगी गई है। नेक्स्ट इज टेक्नीशियन ड्रिलिंग। 12 वैकेंसीज हैं जो कि सभी बैकलॉग की वैकेंसीज हैं, एंड इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई आपकी मेट्रिकुलेट विद ITA सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल, अर्थ मूविंग मशीनरी, डीजल मैकेनिकल एंड मोटर मैकेनिकल एंड फिटर ट्रेड। तो ये डिफरेंट ट्रेड ऑफ ITAs यहाँ पे मांगे गए हैं। अगर आपके पास सेम ये ITA है तो आप 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 30 एंड 30 से बिलो है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैकेनिक। यहाँ पे मांगा गया है मैकेनिक की एक वैकेंसी है। ITA होने चाहिए या फिर मेट्रिकुलेट होने चाहिए, विद मेट्रिकुलेट होने चाहिए या फिर आपके पास ITA होनी चाहिए डीजल एंड मोटर मैकेनिक फिटर ट्रेड की। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 की एज के बिलो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिकल का ऑपरेटर ड्रिलिंग। 25 वैकेंसीज हैं इसमें, एंड क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, या अगर आपके पास 10th के साथ साथ ITA का डिप्लोमा है तो उसमें आपको यहाँ पे फील्ड मांगे गए हैं अर्थ मूविंग मशीनरी, EMM, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक एंड फिटर ट्रेड। अगर इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में आपकी ITA है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद द रेलिवेंट 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। एज सेम 30 एंड उससे बिलो के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारी वैकेंसी है जूनियर ड्राइवर। तो ये
6 वैकेंसीज हैं, सभी की सभी वैकेंसीज फ्रेश वैकेंसीज हैं। एंड इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपसे मांगी गई 10वीं मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए विद लाइट एंड हैवी व्हीकल, जिसको हम LMV और HMV बोलते हैं, वो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे आपने लाइट और हैवी व्हीकल जो है वो आपने चला रखी हो हिली और रफ एरियाज में। एंड 30 या उससे बिलो एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सब मेंशन किया गया है कि आपका रिटन टेस्ट होगा, और कट ऑफ वगैरह यहाँ पे सब मेंशन है कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरीज और OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कट ऑफ मार्क 50% से मिनिमम इज द दिस कि इससे ऊपर होंगे आपके लेने हैं आपको, एंड कट ऑफ ये जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें कि फिर पहले आपका रिटन टेस्ट होगा बेटा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जैसे टाइपिंग हो गया, ड्राइविंग एंड ऑल, ये सब जो आपके स्किल टेस्ट हैं वो थर्ड नंबर पे आएंगे। फिर ये रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात करिए, यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारी स्पेशल कैटेगरीज है उनको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो इन सब पोस्ट पे अप्लाई होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम आपका रेम्यूनरेशन का, आपको सैलरी क्या मिलेगा पोस्ट के लिए। वैसे तो मेंशन है PDF में सारा आपको क्या सैलरी मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम सैलरी इन्होंने लिखा कि बेसिक सैलरी के अलावा हर पोस्ट के अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको HRA मिलेगा, पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे, आपको PF मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, आपका टर्म इंश्योरेंस का आपको बेनिफिट मिल सकता है। एंड अगर आपको 4 व्हीलर या हाउस बिल्ड करने के लिए कंपनी की गाइडलाइन से अगर आपको कोई लोन भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करती है कंपनी अपनी गाइडलाइन से। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कंपनी जो है आपको कहीं पे भी पोस्ट कर सकती है, इंडिया में या ओवरसीज, विदेशों में भी यहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं, वहां पे आपको ये पोस्ट कर सकते हैं। 1 साल का पहला जो आपका फर्स्ट पीरियड, 1 साल का जो आपका पहला साल होगा उसके लिए आप प्रोबेशन पे होंगे, उसके बाद आपकी जो जॉब है वो प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, 1 साल का प्रोबेशन है इस जॉब में। इसके बाद मेडिकल फिटनेस की बात है, आपको जो कैंडिडेट्स हो जाएंगे, सभी टेस्ट पास कर लेंगे, स्किल टेस्ट हो जाएगा, तो आपसे मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा। एंड जो भी आपके एरिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे किसी गवर्नमेंट ऑफिस के, तो वहां पे जाके आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करना होगा। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ये हम एक बार जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंडिया के आप नेशनल होने चाहिए हो, इंडियन सिटीजन होने चाहिए हो, और इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी पोस्ट आप अप्लाई करें वो चेक करके करें, देख के करें कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया, उसी के बेसिस पे आप अप्लाई करें। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसी की इंफॉर्मेशन और उसी के सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करें उसके साथ। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर, हाँ जी, ऑनलाइन जो भी आपने फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन ही फिल करें। इसके अलावा किसी भी मोड के थ्रू अगर आप इनको एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो वो रिसीव नहीं होगी, मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज पेमेंट जो है आपकी, इसकी फीस कितनी है। फीस इस पोस्ट के लिए जो हमारे जनरल स्टूडेंट्स हैं, OBC एंड इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट्स जो हैं, सेक्शन के स्टूडेंट्स जो आते हैं, उनको 500 रुपीज पे करना है। एंड ये जो फीस है वो SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है। और यहाँ पे जो गेटवे पोर्टल है वो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिलेगा, वहाँ पे आप ऑनलाइन पे स्पेशली मेंशन है कि यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपके रोल नंबर्स, एडमिट कार्ड्स होंगे या आपका कोई रिजल्ट आएगा, वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इनकी वेबसाइट से चेक करनी होगी। इसके अलावा कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जहाँ से आप चेक कर सकें। सभी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकी वेबसाइट पे ही अपडेट होगी। ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और हम बात करते हैं कि इनकी जो वेबसाइट है और यहाँ पे जो अप्लाई करने का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। एंड यहाँ पे सारा मेंशन है, इसको एक बार प्लीज़ आप गो थ्रू कर लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई। एंड जो भी आपकी पिक्चर्स मांगी गई हैं वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसका भी स्पेशल क्राइटेरिया है कि उसका साइज़ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपकी पिक्चर का, आपके सिग्नेचर का साइज़ है जो हर एक का अलग अलग है, लाइक 500 KB, और ये स्कैन्ड फॉर्म में होना चाहिए। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड इसका जो लिंक है अप्लाई करने का, और जो इसकी वेबसाइट का लिंक है और नोटिफिकेशन का PDF लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें रखना है ध्यान में, दैट इज कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी फिल होना 14 जून 2025 से, और क्लोजिंग जो है, लाइक लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की, वो है 5 जुलाई 2025।
तो हमें 14 से 5 के बीच इसको अप्लाई करना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड ऑल द बेस्ट।